जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले तो सब्जेक्ट नॉलेज से आज हम ये पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। पूछा गया है कि विहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है? तो विहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रसार, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, शहरी विकास या फिर उद्योग स्थापना। तो सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? तो ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा। क्या होगा? तो विहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, विहार जीविका किसके अंतर्गत कार्य करती है? पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग या फिर वित्त मंत्रालय। तो बताना है कि विहार जीविका किसके अंतर्गत कार्य करती है। तो सही उत्तर इसका होगा, क्या सही उत्तर होगा? तो ग्रामीण विकास विभाग। क्या हो जाएगा? तो विहार जीविका किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो ग्रामीण विकास विभाग यहां पर राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए, डेली आपको हमारे साथ जुड़ना है। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न जहां से बाहर नहीं जाएगा, तो डेली आपको हमारे साथ जुड़ना है। पूछा गया है कि VRLPS का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? याद रखेंगे, जो वी ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो VRLPS का पूरा नाम क्या होगा? विहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। अगला है, जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? शहरी गरीबी, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, व्यापार विस्तार या फिर औद्योगिक उत्पादन। तो बताना है कि जीविका का मुख्य फोकस किस पर है। जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? तो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हो जाएगा। क्या? तो जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? तो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन यहां पर राइट आंसर होगा। जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? राइट आंसर होगा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, विहार जीविका की शुरुआत कब हुई? विहार जीविका की शुरुआत कब हुई? 2005, 2006 या फिर 2007 या फिर 2008। तो बताना है कि विहार जीविका की शुरुआत कब हुई। तो विहार जीविका की शुरुआत 2007 में। कब? तो सही उत्तर होगा 2007। याद रखना है। 6 नंबर प्रश्न है, जीविका परियोजना का प्रारंभ किस संस्था के सहयोग से हुआ? WHO, UNDP, विश्व बैंक या फिर IMF। तो सही उत्तर होगा विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? तो जीविका परियोजना का प्रारंभ किस संस्था के सहयोग से हुआ? तो विश्व बैंक के सहयोग से। किसके? तो जीविका परियोजना का प्रारंभ किस संस्था के सहयोग से हुआ? तो विश्व बैंक यहां पर राइट आंसर होगा। 7वां प्रश्न है, SHG का पूरा नाम क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टेट हेल्प ग्रुप, स्मॉल हेल्प ग्रुप या फिर सोशल हेल्प ग्रुप। तो बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो जिसने भी ये ऑप्शन का चयन किया है, क्या? तो SHG का पूरा नाम होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जिसने भी ये ऑप्शन का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। जीविका में SHG मुख्य रूप से किसके लिए बनाई जाती है? बैंक लोन हेतु, महिलाओं की आत्मनिर्भरता हेतु, शिक्षा हेतु या फिर स्वास्थ्य हेतु। तो बताना है कि जीविका में SHG मुख्य रूप से किसके लिए बनाई जाती है? बैंक लोन, महिलाओं के आत्मनिर्भरता हेतु, शिक्षा हेतु या फिर स्वास्थ्य हेतु। तो सही उत्तर इसका होगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? वी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है, यानी कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता हेतु। क्या होगा? तो महिलाओं की आत्मनिर्भरता हेतु क्या सही उत्तर होगा? तो महिलाओं की आत्मनिर्भरता हेतु जीविका में SHG का मुख्य रूप से किसके लिए बनाई जाती है? तो महिलाओं की आत्मनिर्भरता हेतु। याद रखेंगे। अगला है, विहार जीविका का स्लोगन क्या है? सबका साथ सबका विकास, गरीबी से मुक्ति, बदलाव की ओर, गरीबी हटाओ। तो विहार जीविका का स्लोगन क्या है?
विहार जीविका का स्लोगन है बदलाव की ओर, क्या होगा? तो विहार जीविका का स्लोगन है बदलाव की ओर। अगला है सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन, सेंट्रल लाइवलीहुड फंड, कॉमन लाइवलीहुड फोरम, कम्युनिटी लेवल फंड। तो सही उत्तर इसका होगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो जाएगा। सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है जीविका का मुख्य लक्ष्य कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना, महिलाओं को समूह में संगठित करना, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। तो बताना है कि जीविका का मुख्य लक्ष्य कौन सा है? जीविका का मुख्य लक्ष्य कौन सा है? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। जीविका का मुख्य लक्ष्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना, महिलाओं को समूह में संगठित करना, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन जिसने भी किया है चयन किया तो डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है बिहार जीविका किस योजना के अंतर्गत चल रही है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको आप एनआरएलएम बोलते हैं, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो ये ऑप्शन के साथ जाएगा। क्या होगा? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम इसका राइट आंसर होगा। बिहार जीविका किस योजना के अंतर्गत चल रही है? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड हो जाएगा। अगला है एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रीजनल लेबर मिशन, नेशनल रूरल लेबर मिशन, नेशनल रिसोर्स लाइवलीहुड मिशन। तो इसका सही उत्तर किसके साथ जाएगा? ए ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न है बिहार में जीविका के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? बिहार में जीविका के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? 10, 25, 38 या फिर 20? तो बिहार में जीविका के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 38 जिलों को, जितने भी बिहार के जिले हैं सभी को शामिल किया गया। इतने 38 जिले को। अगला है एसएसजी में न्यूनतम कितनी महिलाएं होती है? 5, 7, 10 या फिर 15? तो सी ऑप्शन 10 का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत कौन है? आरबीआई, नाबार्ड, विश्व बैंक या फिर राज्य सरकार? तो सही उत्तर इसका होगा क्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। कई बार हमने आपको बताया है जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत कौन है? तो विश्व बैंक हो जाएगा। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम आपको बताना है। सही उत्तर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट जरूर करते रहे। तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को याद रखेंगे। तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला है जीविका परियोजना में मुख्य कार्य क्या है? जीविका परियोजना में मुख्य कार्य क्या है? महिलाओं को रोजगार देना, महिला समूह लोन उपलब्ध कराना, उद्यमिता को बढ़ाना या फिर उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला है जीविका के तहत बनने वाले महिला समूह को क्या कहते हैं? जीविका के तहत बनने वाले महिला समूहों को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा संघ, पंचायत समिति, मंडल, महिला मंडल या फिर स्व सहायता समूह। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। डी ऑप्शन का चयन जिसने किया है स्व सहायता समूह, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है बिहार जीविका का संचालन किसके द्वारा होता है? बिहार जीविका का संचालन किसके द्वारा होता है? बिहार सरकार का ग्रामीण विकास विभाग, केंद्र सरकार, नाबार्ड या फिर आरबीआई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार सरकार का ग्रामीण विकास विभाग। बिहार जीविका का संचालन किसके द्वारा होता है? तो बिहार सरकार का ग्रामीण विकास विभाग। 21 नंबर प्रश्न है स्व सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्व सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक शक्ति या फिर शिक्षा? इसका सही उत्तर होगा आर्थिक सशक्तिकरण हो जाएगा। स्व सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक सशक्तिकरण। अगला है जीविका में बैंक से जो ऋण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो फाइनेंस, मेगा फाइनेंस, सब्सिडी फाइनेंस या फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस? तो इसका सही उत्तर होगा माइक्रो फाइनेंस। क्या होगा? तो जीविका में बैंक से जो ऋण दिया जाता है उससे माइक्रो फाइनेंस कहेंगे। जीविका
में बैंक से जो ऋण दिया जाता है उससे माइक्रो फाइनेंस कहेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, जीविका का संचालन मुख्य रूप से किन के द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, महिलाओं, एनजीओ, पंचायत प्रतिनिधियों। इसका सही उत्तर होगा महिलाओं के द्वारा। जीविका का संचालन मुख्य रूप से किन के द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? तो लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे। अगर इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सपोर्ट जरूर करें। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप जितने प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आ रहे हैं उतना अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम के बाद खुद आकर के आप कमेंट करेंगे कि सर यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं था। तो आपका काम क्या है? पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न पर अपनी नजर बना करके रखना है। अगर आप अभी से निरंतर मेहनत कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सफल हैं, निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। तो मेहनत निरंतर जारी रखिए, अवश्य ही आप सफल होने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ हम आपको कहां प्रोवाइड करवाएंगे? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जुड़ जाना, पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। एग्जाम टाइम प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगला है, बिहार जीविका में आजीविका मिशन के अंतर्गत किससे प्राथमिकता दी जाती है? किससे प्राथमिकता दी जाती है? तो भूमिहीन महिलाएं। किसको? तो भूमिहीन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। अगला है कि एनआरएलएम कब शुरू हुआ? 2008, 2011, 2014 या फिर 2016 में? तो एनआरएलएम शुरू हुआ कब? तो एनआरएलएम शुरू हुआ कब? शुरू हुआ तो 2011 में। कमेंट में बताना है कि एनआरएलएम का फुल फॉर्म क्या है। एनआरएलएम का फुल फॉर्म क्या, जबकि हमने इसको जो है अभी थोड़ी देर पहले बताया है, लेकिन देखते हैं किस किस को पता है, तो कमेंट करके बताएं कि एनआरएलएम का फुल फॉर्म क्या होगा। जीविका परियोजना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण या फिर उद्यमता? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा सही उत्तर? सड़क निर्माण होगा। जीविका परियोजना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो सड़क निर्माण राइट आंसर होगा। जीविका का मुख्यालय कहां स्थित है? दिल्ली, पटना, गया या फिर मुंबई? तो जीविका का मुख्यालय पटना में है। कहां पर है? तो पटना में। जीविका में बचत की राशि किससे दी जाती है? पंचायत, एसएचजी सदस्य, बैंक या फिर राज्य सरकार? तो जीविका में बचत की राशि किससे दी जाती है? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? एसएचजी सदस्य को। किसे? तो जीविका में बचत की राशि किसे दी जाती है? तो एसएचजी सदस्य को। अगला प्रश्न है कि जीविका का संचालन किस स्तर तक होता है? जीविका का संचालन किस स्तर तक होता है? तो सभी स्तर तक। किस पर? तो जीविका का संचालन किस स्तर तक होता है? तो सभी स्तरों पर, गांव पर भी, पंचायत और ब्लॉक, तीनों इसका सही उत्तर होगा, यानी सभी स्तरों पर। क्या होगा? तो सभी स्तरों पर। अगला है, जीविका में कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो जीविका में कितने चरण होते हैं? तो जीविका में 3 चरण होते हैं। कितने? तो जीविका में कितने चरण होते हैं? तो जीविका में 3 चरण होते हैं, याद रखना है। अगला है, एनआरएलएम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका सही उत्तर होगा एनआरएलएम मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। किसकी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। 32 नंबर प्रश्न है, जीविका के अंतर्गत कितने प्रकार के संघ बनाए जाते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो जीविका के अंतर्गत 4। कितने? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। पहले हमने बताया है आपको, जीविका के अंतर्गत कितने संघ बनाए जाते हैं? तो 3। कितने? तो 3। अगला है, एसएसजी की बैठक कितनी बार होती है? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या फिर वार्षिक? तो एसएसजी की जो बैठक होती है यह साप्ताहिक होगी। कितनी? तो साप्ताहिक। 34 है, जीविका में कौन सा ऋण सबसे अधिक लोकप्रिय है? जीविका में कौन सा ऋण सबसे अधिक लोकप्रिय है? कृषि ऋण, उपभोक्ता ऋण, माइक्रो फाइनेंस या फिर हाउसिंग लोन? बताना है कि जीविका में कौन सा ऋण सबसे अधिक लोकप्रिय है। सही उत्तर इसका होगा माइक्रो फाइनेंस। क्या होगा? तो माइक्रो फाइनेंस। जीविका के तहत महिलाओं को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? जीविका के तहत महिलाओं को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? तो सिलाई, कढ़ाई भी, उद्यमिता भी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी। जीविका का मुख्य फोकस किस वर्ग पर है? जीविका का मुख्य फोकस किस वर्ग पर है?
अमीरी, गरीबी रेखा से नीचे, मध्य वर्ग या फिर उच्च वर्ग। तो जीविका का मुख्य फोकस किस वर्ग पर है? तो राइट आंसर इसका होगा किस पर है? तो गरीबी रेखा से नीचे। किस पर? तो गरीबी रेखा से नीचे। 37 नंबर प्रश्न है, जीविका परियोजना में कौन सा बैंक प्रमुख भूमिका निभाता है? एसबीआई, नाबार्ड, आरबीआई या फिर आईसीआईसीआई। तो इसका सही उत्तर होगा एसबीआई। क्या होगा? तो जीविका परियोजना में कौन सा बैंक प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एसबीआई। जीविका में आजीविका कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मजदूरी देना, कौशल विकास कर रोजगार देना, कृषि उपज बेचना या फिर व्यापार करना। इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, कौशल विकास कर रोजगार देना। जीविका में आजीविका कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल विकास कर रोजगार देना। 39 है, बिहार में जीविका से कितने परिवार जुड़े हैं? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ से अधिक या फिर 5 लाख। सही उत्तर होने वाला है 1 करोड़ से अधिक। कितना? तो 1 करोड़ से अधिक। जीविका में महिलाओं के लिए क्या विशेष है? निर्णय लेने में भागीदारी, वित्तीय स्वतंत्रता, सामाजिक सम्मान या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि निर्णय लेने में भागीदारी भी विशेष है, वित्तीय स्वतंत्रता भी है, सामाजिक सम्मान भी है। 41 है, पूछा गया है कि जीविका परियोजना का वित्त पोषण किसके द्वारा होता है? जीविका परियोजना का वित्त पोषण किसके द्वारा होता है? केवल राज्य सरकार, केवल केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र और विश्व बैंक, केवल नाबार्ड। सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? तो सी ऑप्शन, यानी कि राज्य, केंद्र और विश्व बैंक। जीविका परियोजना का वित्त पोषण किसके द्वारा होता है? तो राज्य, केंद्र और विश्व बैंक। 44 है, क्या 42 है? जीविका का मुख्य लाभार्थी कौन है? पुरुष, महिला, बच्चे या फिर व्यापारी। तो इसका सही उत्तर होगा महिला। क्या होगा? तो महिला। अगला है, जीविका में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक जागरूकता, नेतृत्व क्षमता या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आर्थिक स्वावलंबन पर भी ध्यान दिया गया है, सामाजिक जागरूकता पर भी और नेतृत्व क्षमता पर भी ध्यान दिया गया है। अगला है, जीविका परियोजना में महिलाओं को किससे जोड़ने पर जोर है? बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर होगा बैंक से जोड़ने पर भी और शिक्षा से, स्वास्थ्य से। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर होने वाला है। अगला है, एनआरएलएम को और किस नाम से जाना जाता है? जीविका मिशन, कौशल भारत, ग्रामीण विकास मिशन, महिला मिशन। तो एनआरएलएम को और किस नाम से जाना जाता है? तो आजीविका मिशन के नाम से। एनआरएलएम को और किस नाम से जानते हैं? तो आजीविका मिशन। सीएलएफ का संचालन कौन करता है? पंचायत, एसएसजी प्रतिनिधि, बैंक अधिकारी या फिर सरकारी कर्मचारी। तो सीएलएफ का संचालन कौन करता है? बी ऑप्शन होगा एसएचजी प्रतिनिधि। 47 है कि बिहार जीविका में एसएसजी का फंड कहां जमा होता है? निजी व्यक्ति, बैंक, पंचायत या फिर राज्य सरकार। इसका सही उत्तर होने वाला है बी, क्या? तो बैंक हो जाएगा। बिहार जीविका में एसएसजी का फंड कहां जमा होता है? तो बैंक में। 48 है, जीविका में महिलाओं के समूह को किस नाम से पुकारा जाता है? महिला मंडल, संघ, सीएलएफ या फिर एसएचजी। तो सही उत्तर इसका होगा डी ऑप्शन, एसएचजी होगा। जीविका में महिलाओं के समूह को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एसएचजी। जीविका के अंतर्गत क्या उपलब्ध कराया जाता है? वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता या सहायता या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अंतिम प्रश्न है आज का, तो जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जीविका का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को पूर्ण सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन, शहरी विकास, विदेशी व्यापार या फिर कृषि निर्यात। ये ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है ग्रामीण महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन, सही उत्तर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करेंगे? तो फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।